वाह 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 वाह। और मैं तो सिर्फ 2 मिनट बोलूंगा क्योंकि मुझे वास्तव में जाना है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल गलतफहमी न रखे कोई व्यक्ति कि आंदोलन तभी होगा जब सब आएंगे। अरे अकेले भी आंदोलन चलता है, अकेले बैठ के भी आंदोलन चलता है, रोज ज्यादा सेशन चलता है, तो अकेले भी हम आंदोलन चला सकते हैं। और दूसरी बात ये है आंदोलन को किसी की जरूरत नहीं होती है, आंदोलन के पास स्वयं सरकार को आना पड़ता है। हमें कोई मीडिया नहीं चाहिए कि जो आने वाला इनसे भी रवा दे। अगर हमारा आंदोलन ताकतवर और मजबूत हो और जुनून वाला हो तो स्वयं सरकार हमारे पास आएगी और वो आना चाहती है। लेकिन हमें अपने आंदोलन को मजबूत रखना है और हमें इसी तरह से यहाँ पर बैठना है। मैं सच बता रहा हूँ, मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं सिर्फ इसलिए आया कि मैंने कई आंदोलन देखे हैं, जब आंदोलन पिता हो जाता है तो दूसरे दिन केवल वो कानाफूसी करके धीरे धीरे आते हैं। अगर कोई आएगा तो चले जाएंगे, वो साथ में खड़े रहते हैं। तो वो शुरुआत पहल कोई नहीं करता, पहल कोई नहीं करता। इसलिए मैं आया था, मैंने कहा एक बार पहल करके मेरे यहाँ पे आ जाऊँ, उसके बाद जब जम गया मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू में जो 3-4 रहते जिन्होंने हिम्मत दिखाई, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। इस आंदोलन से, हर आंदोलन से मुझे बड़ी ताकत मिलती है। आप यकीन मानो, मैंने इससे पहले एक आंदोलन में था और उस आंदोलन में मुझे इतनी ताकत दी थी कि एक बार कोई मेरे जमीन पे कब्जा करने के लिए आ रहे थे मेरे घर में, आज से 10 साल पहले की बात है। लेकिन मेरे अंदर आंदोलन की एनर्जी थी। मैंने ऐसा नारा लगाया, मैंने कहा बचाओ बचाओ, इन गुंडों से बचाओ। इतनी जोर से चिल्लाया कि करीबन आधे किलोमीटर के जो घरों में लोग रहते थे उससे बाहर आ गए और गुंडे भाग गए। ये मैं सच्ची आपको वीडियो दिखा दूंगा, भगवान सच कह रहा हूँ। और इस आंदोलन से मैंने क्या सीखा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं इतना खुश हूँ इस आंदोलन से कि इस आंदोलन से मैंने ये सीखा कि मैं पहले सोचता था कि ये बड़े परिपक्व लोग हैं। अगर कभी कोई केस ऐसा आएगा किसी क्लाइंट का कि अपोजिट पार्टी में अगर ये परिपक्व वकील होंगे, मैं कैसे अपनी पैरवी करूंगा, क्या मैं अपने क्लाइंट को बचा पाऊंगा। लेकिन इनकी अपरिपक्वता देखकर मुझे इतना आत्मविश्वास आ गया है कि जब मेरे अपोजिट में कभी अगर वो लोग खड़े होंगे, आप समझ गए, तो मैं मेरे कॉन्फिडेंस से लड़ रहा। मुझे पता है तुम परिपक्व हो, तुमसे बेवकूफ लेकर आना हो, तुम्हें मुझे ऐसे डिफीट कर दिया कोर्ट में भी कि मुझे बहुत आनंद आएगा। अब मैं जिस बच्चे के माँ बाप समय से पहले मर जाते हैं, आपने देखा होगा वो बच्चे बड़े परिपक्व हो जाते हैं कम उम्र में। और मैं अब इतनी कम उम्र में ही परिपक्व वकील बन जाऊंगा। मेरी वकालत बहुत छोटी सी है, लेकिन इस आंदोलन में इन रणछोड़ चीजों ने मुझे परिपक्व वकील बना दिया है। तो मुझे अब इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं वकालत भी बहुत अच्छी करूंगा और लोगों को न्याय दिलाऊंगा। इसलिए भैया मैं तो एंड समय तक रहूंगा, मैं तो एंड समय तक रहूंगा। जब लास्ट में कोई नहीं रहेगा तभी है लास्ट मेरा, मैं तब तक रहूंगा। इसलिए मैं आंदोलन को हमेशा समर्थन है। और अब लड़ाई चेंबर की बिल्कुल नहीं है। मैं भगवान कसम बच्चों कसम खा रहा, मुझे चेंबर की जरूरत नहीं है। मैं तो वो बंदा हूँ ना कि अगर मेरे में ट्रेनिंग देगा ना तो क्लाइंट मेरे घर पर शासन में पकड़ लेगा, भाई आपने मेरा केस लेना है। मुझे पता है, मुझे चेंबर की जरूरत नहीं है। मुझे अब वास्तव में सम्मान की जरूरत है। जो वकीलों का सम्मान क्या होता था, वकीलों का सम्मान, वकील दिखता था स्मार्ट, बिल्कुल प्रेस्टीज की होती थी और हर कोई वकील साहब करके बात करते थे। केवल वकील एक ऐसा प्रोफेशन था जिसमें वकील साहब लगाना पड़ता है और अदरवाइज हर किसी में कुछ भी बोल सकते थे। तो अब जो है, अब ये वकालत भी हमारी मजबूत हो जाएगी। ये आंदोलन में